हेलो बच्चों, मैथ्स एग्ज़ाम से पहले मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैक्सिमम चैप्टर्स का वन शॉट रिवीजन वीडियो प्रोवाइड करा दूँ, जिसमें से आज हम शुरुआत करने वाले लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। अब क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको पता है। अब इससे पहले कि ये भी आपको पता है कि वेरिएबल क्या होता है। देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसमें से ये m और n जो है ये मेरा वेरिएबल है, और ये 3 और 4 जो है वो मेरे कोएफिशिएंट्स हैं, और ये जो 7 है वो मेरा कांस्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हम देख चुके हैं, तो चलो देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन मतलब आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन मतलब वेरिएबल की पावर अगर 1 होती है, वेरिएबल की पावर अगर 1 होती है तो उसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल आपने पढ़ा हुआ है, तो उसी टाइप का ये लीनियर इक्वेशन है। अब पॉलिनोमियल में इक्वल टू साइन नहीं होता, इक्वेशन में इक्वल टू साइन होता है। तो क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? तो उसका जनरल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें से a b c जो है मतलब उसके जो कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट्स a b c जो है वो क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए। और दूसरी चीज़ a और b दोनों भी एक साथ में 0 नहीं होने चाहिए। ए और बी मतलब ये जो कोएफिशिएंट्स है, ये कोएफिशिएंट्स दोनों भी एक साथ में 0 नहीं होने चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, 1, ध्यान रखना, तभी तो उसको लीनियर इक्वेशन बोला जाएगा। लीनियर के लिए पावर 1 होनी चाहिए वेरिएबल्स की, जो भी वेरिएबल आप यूज़ करो। तो चलो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कि लीनियर इक्वेशन है भी या नहीं है, वो ज़रा ढूंढते हैं। तो सबसे पहला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3m प्लस 4n इज इक्वल टू 7। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो यस, ऑफ कोर्स ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों भी वेरिएबल्स की पावर 1 है, और a b c जो है ये तीनों भी मेरे क्या है? रियल नंबर्स है। तो चलो सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में देखो x और y दो वेरिएबल्स हैं, लेकिन x की पावर जो है, x की पावर मेरी यहाँ पे क्या है? 2 है। तो इसलिए ये जो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। देखो बच्चों, बोर्ड में ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ। तो चलो तीसरा वाला देखते हैं। √2x प्लस √7y इज इक्वल टू -12। अब इसमें दो वेरिएबल्स तो x एंड y, उसकी पावर भी 1 है, और a b c की वैल्यू अगर देखेंगे, a की वैल्यू √2 है, b की वैल्यू √7 है, c की वैल्यू √12 है, तीनों भी क्या है? मेरे रियल नंबर्स है, इसलिए ये वाला लीनियर इक्वेशन है। यस, ऑफ कोर्स लीनियर इक्वेशन है। अब देखते हैं चौथा वाला। चौथे वाले में देखो क्या है? दो वेरिएबल्स है x एंड y, पावर 1 है, a 0 है लेकिन b 0 नहीं है। मैंने क्या बोला था? a और b दोनों साथ में 0 नहीं होने चाहिए, इसलिए ये भी मेरा लीनियर इक्वेशन ऑफ कोर्स है। तो चलो आगे देखते हैं। अब ये वाला 3.5m माइनस 0n इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे b 0 है और a जो है 3.5 है, तो ये 3.5 ऑफकोर्स रियल नंबर है। तो a b c तीनों भी रियल नंबर है, और a और b दोनों साथ में 0 नहीं है, तो इसलिए ये भी मेरा लीनियर इक्वेशन ऑफ कोर्स है। अब ये वाला देखते हैं। 2xy माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y की पावर तो 1 है, लेकिन xy अगर देखते हैं, xy तो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो इसकी जो पावर, टोटल पावर है वो 2 है। मतलब xy की अगर पावर देखते हैं तो 2 है, ध्यान रखना, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था हमने ये डिग्री वगैरह। तो इसकी डिग्री जो है 2 है, इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इट इज़ नॉट द लीनियर इक्वेशन। अब ये वाला लास्ट वाला देखते हैं। 3/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 7। अब इसमें अगर देखते हैं, अगर मैं x को ऊपर लेके आता हूँ तो ये बनेगा मेरा 3x रेज़ टू -1
प्लस 2y⁻⁻1 इज इक्वल टू 7। तो अब यहाँ पे पावर क्या बनी मेरी, -1 बनी, निगेटिव बनी, ठीक है ना। तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, इट इज़ नॉट द लीनियर इक्वेशन। ऑफकोर्स ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो चलो अभी एक सिंपल सा लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3x + 5y इज इक्वल टू 11 एंड x - 5y इज इक्वल टू -3। अभी देखो यहाँ पे क्या देखना है आप लोगों को, यहाँ पे हम लोग को कोएफिशिएंट की तरफ देखना है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पे 1 है, और y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। तो जब भी कोएफिशिएंट्स इक्वल होते हैं, कोई भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट अगर इक्वल होते हैं, तो दूसरी चीज़ क्या देखनी है आपको कि उस कोएफिशिएंट का साइन क्या है। अगर साइन डिफरेंट है, अलग अलग साइन है, तो उसको ऐड करो, वो दोनों इक्वेशन को ऐड करो। अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करो। तो यहाँ पे मेरा साइन क्या है, डिफरेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, एडिशन करने जा रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे देखते हैं 3x + x, 3x + x मेरा क्या हो जाएगा, 4x। अब यहाँ पे देखो +5y - 5y दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 0 इज इक्वल टू 11 प्लस ऑफ -3। इसका मतलब 11 - 3, इसका मतलब कितना आ जाएगा मेरा, 8। सो दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। सो दैट इज वाई 4x इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा, 8 आएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आया मेरा, 8/4, मतलब x इज इक्वल टू कितना आया मेरा, 2 आया। अब हमें y की वैल्यू ढूंढनी है, y की वैल्यू। तो ये जो x की वैल्यू आई है, इसमें से कोई भी एक इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो आपको y की वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे दिख रहा है कि सेकंड वाला जो इक्वेशन है वो सिंपल है, x - 5y इज इक्वल टू -3 वाला। तो उसमें x की वैल्यू, x की जो 2 वैल्यू है वो वहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ता है, यहाँ पे लिखना है आपको पुटिंग, देखो कैसे लिखना है वो भी इम्पॉर्टेंट है। पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। अब यहाँ पे मैंने अगर इक्वेशन 2 लिखा हुआ है, तो इसको मुझे क्या देना पड़ेगा, इक्वेशंस के नाम देने पड़ेंगे। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1 और ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी ये इक्वेशन नंबर 2 में हम x की वैल्यू पुट करेंगे, x - 5y इज इक्वल टू -3। इक्वेशन क्या है मेरा, x - 5y इक्वल टू -3। तो अब x की वैल्यू 2 पुट करनी है, मतलब 2 - 5y इक्वल टू -3, मतलब क्या आया, -5y इक्वल टू -3 - 2, मतलब क्या आया, -5y इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू क्या आया मेरा, -5 अपॉन -5। दैट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस डिवाइडेड बाय माइनस, प्लस हो गया, 5 डिवाइडेड बाय 5 1 हो गया। तो ये आ गया मेरे x और y की वैल्यू। अब लास्ट में आंसर कैसे लिखना होता है, सॉल्यूशन इज, कैसे लिखोगे, x y इक्वल टू, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 1। तो ये लास्ट में लिखना जरूरी है। ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ज़रूरी नहीं कि इससे मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ये लिखेंगे तो अच्छा दिखेगा, ठीक है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अभी ये वाला सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला था, हमें क्या देखना होता है, x और y के कोएफिशिएंट, x का 5 और 3 है और y का -3 और 1 है, तो दोनों भी इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों में से किसी भी एक का कोएफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल रहा है कि y का इक्वल करना सिंपल है। कैसे करेंगे, तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इस इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरा यहाँ पे भी 3y आ जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जब भी
मल्टीप्लाई करना होता है तो सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, एक को नहीं करना है, जो भी करना है सारे टर्म्स को करना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा मेरा 9x प्लस 3y इक्वल टू 6। अभी ये मान के चलो मेरा इक्वेशन नंबर 3 है। अब 2 से 3 आया हुआ है तो अभी 2 की तरफ देखना नहीं है आपको, आपको 1 और 3 को देखना है। तो अभी 1 और 3 को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे 3y है, यहाँ पे भी 3y है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट इक्वल हो गया। अब साइन की तरफ देखते हैं, यहाँ पे निगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। तो जैसे मैंने बताया था यहाँ पे क्या करना है आपको 1 और 3 का एडिशन करना है, इसलिए मैं 1 को 3 के नीचे फिर से लिखता हूँ। सो 5x माइनस 3y इक्वल टू 8, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब ये दोनों को क्या करना है, मुझे एडिशन करना है, प्लस करना है, जैसे मैंने पिछले वाले एग्जांपल में किया था। अब देखते हैं 9x प्लस 5x 14x। अब ये प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो रहा है तो इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं अभी 6 प्लस 8 14। तो x इज इक्वल टू क्या आया मेरा 14 अपॉन 14, दैट मीन्स x इज इक्वल टू आया 1। अब जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था, फिर से यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर। अभी देखते हैं कौन से इक्वेशन में पुट करना है, तीनों में से कोई भी पुट कर सकते हो, 1 2 3 जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन मुझे जो दिख रहा है सिंपल वाला वो है 2, इक्वेशन नंबर 2, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं इसको, 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। चलो देखते फिर से एक बार, सही है ना, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो इसमें पुट क्या करना है, x इज इक्वल टू 1, तो मतलब 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 2। तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 2, सारे स्टेप्स मैं लिख रहा हूँ। सो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3। सो y इज इक्वल टू कितना आया मेरा -1। तो देखो y आया -1 और x आया मेरा 1। तो लास्ट में जैसे मैंने बताया था यहाँ पे क्या लिखना है, सोल्यूशन इज क्या है मेरा सोल्यूशन, x y इक्वल टू 1 -1। ठीक है, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा देखते हैं आगे वाला। चलो अभी ये वाला सॉल्व करते हैं। अब ये थोड़ा सा स्पेशल एग्जांपल है। अभी इसमें आप देखोगे तो x और y के जो कोएफिशिएंट्स है, x और y के जो कोएफिशिएंट्स है वो क्या हो रहे हैं, स्वैप हो रहे हैं। x का y को जा रहा है, y का x को जा रहा है। तो ऐसे वाले एग्जांपल अगर आते हैं तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, पहले इसको प्लस करो और फिर इसको माइनस करो, दोनों भी सेम ही है, देखो दोनों भी सेम ही है। तो एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो। तो चलो एक एक करते हैं, पहले प्लस करेंगे। सो 15x प्लस 17x, ये आएगा मेरा 32x प्लस 32y इक्वल टू 32। तो डिवाइडिंग ऑल बाय 32, तो ये आ जाएगा मेरा x प्लस y इक्वल टू 1। तो ये मेरा मान के चलो इक्वेशन नंबर 1 आया। अब इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो जब भी सब्ट्रैक्ट करना है, देखो इस चीज़ को याद रखो, जब भी सब्ट्रैक्ट करना है तो ये जो नीचे वाला इक्वेशन है इसके सारे टर्म्स के हमें क्या करने पड़ते हैं, साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो ये प्लस 17 है तो माइनस बनेगा, ये प्लस माइनस बनेगा और ये भी प्लस आपका माइनस बनेगा। तीनों को भी आपको क्या करना है, साइन चेंज करने हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ध्यान रखना। तो ये 15 माइनस 17x, तो ये बना मेरा -2x। 17 माइनस, जो चेंज किया हुआ साइन लेना है, 17 माइनस 15y दैट इज +2y इक्वल टू 21 माइनस 11, मतलब आ गया 10 मेरा। तो अब ये डिवाइडिंग ऑल बाय 2 या डिवाइडिंग ऑल बाय -2, जैसे भी आपको लगे।
तो डिवाइडिंग ऑल बाय -2 करते हैं तो यहाँ पे +x आ जाएगा, इसलिए -2 से कर रहा हूँ। तो +x, अब 2y को -2 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसका मतलब आ जाएगा -y इक्वल टू 10 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ -2 से, तो ये आ जाएगा मेरा -5। ठीक है, सो डिवाइडिंग ऑल बाय -2, x माइनस वाई इज इक्वल टू -5 आया मेरा। ये है मेरा, मान के चलो, इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गए, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है ताकि x और y की वैल्यू मुझे मिल जाए। तो ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये दोनों को अभी सॉल्व करना है, जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से। अगर आप देखते हो तो x और y दोनों के भी कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे +y है और यहाँ पे -y है, इसलिए मुझे यहाँ पे आसान लग रहा है कि ऐड करना। तो दोनों के साइन अलग अलग है, तो इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसे लिख सकते हो आप यहाँ पे चाहिए तो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करना है, तो लिखते हैं नीचे 1 एंड 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। तो दोनों को ऐड करते हैं अभी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा, एडिशन के बाद देखते हैं क्या बच रहा है मेरा। सो x प्लस एक्स इज 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, 1 माइनस 5 इज -4। सो x इज इक्वल टू क्या आया मेरा, -4/2। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -2। अभी फिर से वैसे ही पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 में पुट करते चलो। तो 1 क्या है मेरा, x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो इसमें अभी x इज इक्वल टू -2 पुट करना है। तो -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 1 प्लस 2, सो y इज इक्वल टू कितना आया मेरा, 3 आया। तो x आ रहा है मेरा -2 एंड y इज 3। तो अभी फिर से आंसर, solution is x y इक्वल टू कितना आया है, -2 3। तो चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अगला वाला देखेंगे। लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग बाय ग्राफिकल मेथड जो है वो मैं लास्ट में लेने वाला हूँ। तो चलो अभी देखते हैं डिटर्मिनेंट क्या होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट इस टाइप का होता है, मतलब एब्सोल्यूट के जैसे हमें दो वर्टिकल लाइंस बनानी होती है और उसके अंदर एलिमेंट्स लिखने होते हैं, जिसमें से ये दो जो है, ये दो उसके क्या है, रोज़ है, और ये दो जो है ये उसके कॉलम्स है। अब यहाँ पे 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स है, इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर है, इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से, क्योंकि ऑर्डर जो है वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि ये डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना है बताओ, इसलिए मैं ऑर्डर बता के रख रहा हूँ। अभी देखते हैं इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब a और d को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर c और d को करना है। ध्यान रखना, पहले a और d को ही करना है, फर्स्ट इसको ही करना है, उसके बाद c और b को करना है, उल्टा मत करना। तो इसका वैल्यू कैसे आ जाएगा, AD माइनस BC, ये उसका वैल्यू है। चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं, अगर नहीं समझाए तो चलो एक एग्जांपल ले ले तो फटाफट समझ जाएगा। मान के चलो ABC का वैल्यू लेते हैं 1 2 4 एंड 3। चलो ये वाला वैल्यू लेते हैं, इसका सॉल्व करके देखते कितना आता है। यहाँ पे क्या आएगा, 1 × 3 माइनस
4 इंटू 2, मतलब कितना आया मेरा 1 इंटू 3 इज 3 माइनस 4 2 ज़ा 8, सो वैल्यू इज -5। अब ये जो डिटरमिनेंट होता है, ये डिटरमिनेंट कोई एक कैपिटल लेटर से बताया जाता है। लाइक अगर लिखना हो मुझे डिटरमिनेंट तो कैसे लिखूंगा मैं, a इज इक्वल टू -2 3 -1 एंड 7 मान के चलो, तो ऐसे लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से उसको नाम दिया जाता है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं अभी। तो ये कैसे होगा, -2 इंटू 7, अब 2 ब्रैकेट लिखा। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे इंटू नहीं लिखा सर आपने, तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट मतलब इंटू है ही, वहाँ पे हिडन साइन है ही। तो -2 इंटू 7 माइनस -1 इंटू 3, सो दैट इज इक्वल टू -14। अब देखो यहाँ पे माइनस, अब -1 इंटू 3 इज -3। देखो 2 बार माइनस आया है, इसलिए ये 2 बार माइनस, यहाँ पे गलती कर जाते हो आप लोग, तो ये ऐसे ही लिखना जैसे है। सो दैट इज इक्वल टू -14 प्लस 3, दैट मीन्स -11 इज द वैल्यू ऑफ दिस ए डिटर्मिनेंट। तो इस प्रकार से बहुत सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है। तो इसके मार्क्स बिल्कुल मत गवाना, और इसके ऊपर से एग्जाम्पल बहुत सारे आते भी हैं। ठीक है बच्चों, चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैंने आप लोगों को डिटर्मिनेंट क्यों पढ़ाया, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करना बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट बहुत सिंपल होता है। तो इसलिए डिटर्मिनेंट का यूज़ करके लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे एक रूल आपको बताने जा रहा हूँ, वो एक क्रैमर रूल, जिसके बारे में आपको पता ही है। अब मान के चलो मेरे पास 2 इक्वेशंस है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, जिसमें से a1 b1 c1 a2 b2 c2 उसके क्या है, मतलब a1 b1 और a2 b2 कोएफिशिएंट है और c1 c2 मेरा कांस्टेंट है। तो इसी का यूज़ करके हमें ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। अब करना क्या है आपको, सबसे पहले डी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, जिसमें ये वाला फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, मतलब डिटरमिनेंट कैसे लेना है, a1 a2 b1 b2 लेना है। फिर dx डिटरमिनेंट लेना है। अब सिंपल है, देखो ये x के कोएफिशिएंट है a1 a2, जिसकी जगह पे क्या डालने हैं, कांस्टेंट डालने हैं c1 c2, सिंपल। तो ये dx आ जाएगा आपका। वैसे dy कैसे निकाला जाएगा, मतलब y की जगह पे, y के जो कोएफिशिएंट है उसकी जगह पे मुझे क्या डालने हैं, कांस्टेंट्स डालने हैं। और उसके बाद x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x इज इक्वल टू dx अपॉन d, मतलब ये वाले डिटरमिनेंट को ये वाले डिटरमिनेंट के साथ से डिवाइड करना है। और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, dy अपॉन d करके। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अभी कुछ समझेगा नहीं आप लोगों को, ठीक है, कोई बात नहीं है, हम जब एग्जाम्पल लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो अभी ये वाले 2 इक्वेशन क्रैमर रूल का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखते वैल्यू क्या क्या है। a1 है मेरा 5, b1 है मेरा 3, और c1 है मेरा -11। वैसे ही a2 है मेरा 2, b2 है मेरा 4, c2 इज -10। तो अभी पहले क्या निकालेंगे हम, d की वैल्यू। सो d इज इक्वल टू क्या है मेरा, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 b1 b2। फॉर्मूला भी मैं लिखते जा रहा हूँ ताकि आप लोग को वो भी पता चले। सो दैट इज इक्वल टू a1 a2 मतलब 5 एंड 2, b1 b2 3 4। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, सो दैट इज इक्वल टू 20 माइनस 6, दैट मीन्स 14। डी की वैल्यू आई मेरी 14। तो चलो अभी dx निकालते हैं।
सो डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डी एक्स इज इक्वल टू C1 C2 B1 B2, जैसे मैंने बताया था A1 A2 जो x के कोऑर्डिनेट x के कोएफिशिएंट है उसकी जगह पे कांस्टेंट रखने C1 C2, सो दैट इज इक्वल टू C1 C2 क्या है मेरे -11 -10 एंड B1 B2 क्या है मेरे 3 and 4। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो दैट इज इक्वल टू -11 into 4 -10 into 3, so that is equal to -44 minus of -30, so that is equal to -44 plus 30, so that is equal to -14। ठीक है, तो चलो अभी dy निकालते हैं। dy का फॉर्मूला हमारा क्या है, dy इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 C1 C2 दैट इज इक्वल टू A1 A2 हमारा क्या है, A1 A2 है हमारा 5 and 2, C1 C2 क्या है -11 -10। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी। सो दैट इज इक्वल टू 5 into -10 minus of -11 into 2, so that is equal to -50 minus of -22, that means -50 plus 22, so that is equal to -28। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि अब हम x और y की वैल्यू निकालने वाले हैं। देखो d हमारा आया था 14, dx हमारा आया था -14 और dy हमारा आया था -28। तो चलो x और y निकालते हैं। x इज इक्वल टू क्या होता है हमारा dx अपॉन d, सो dx कितना है मेरा -14 डिवाइडेड बाय 14, मतलब x की वैल्यू कितनी आई मेरी -1 एंड y इज इक्वल टू क्या होता है मेरा dy अपॉन d, सो dy कितना है -28 डिवाइडेड बाय d है 14, सो y की वैल्यू आई मेरी -2। अगेन सेम जैसे मैंने लिखा था पीछे, सॉल्यूशन इज एक्स वाई, ये लिखना मत भूलना बेट, क्योंकि यहाँ पे ये एक रिप्रेजेंटेशन है। मैंने जैसे बोला इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, चलो फटाफट। चलो अभी देखते हैं कि दो नॉन लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे मैंने दो दिखाए हुए, अब ये नॉन लीनियर क्यों है, हमको पता है कि ये अपॉन एक्स है, मतलब एक्स इज इक्वल एक्स रेस्ट टू -1 है, वाई रेस्ट टू -1 है, इसलिए इसका जो पावर है वो निगेटिव है, मतलब पावर जो है वो 1 नहीं है अभी। ठीक है, इसलिए ये नॉन लीनियर इक्वेशंस है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, इस नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है देखते हैं। तो पहले क्या करना पड़ता है, तो 4 इंटू 1 अपॉन एक्स ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, प्लस 5 इंटू 1 अपॉन वाई। ठीक से देखो कैसे कन्वर्ट करना है, और इसको लिखेंगे 3 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 4 इंटू 1 अपॉन वाई इक्वल टू 5। अभी क्या करना है, लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल टू m एंड 1 अपॉन वाई इक्वल टू n ले लो। चलो अब इसको यहाँ पुट करना है, तो मुझे क्या मिलेगा, ये इक्वेशन 4m प्लस 5n इक्वल टू 7, और दूसरा वाला क्या मिलेगा मुझे,
3m प्लस 4n इक्वल टू 5। अब मान के चलो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। अभी यहाँ पे जैसे हमने पहले बोला था कि यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे देखते तो इसका 5 है और 4 है, यहाँ पे 4 है और 3 है। अब यहाँ पे मेरे वेरिएबल m और n है, तो अब क्या करना है, तो यहाँ पे सिंपल है। तो ये वाला इक्वेशन नंबर 1 जो है, अभी मान के चलो मैं n को इक्वल कर रहा हूँ, n वाले जो कोएफिशिएंट है उसको इक्वल कर रहा हूँ। तो ये जो 4 है, इस 4 से इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करो और ये जो 5 है इसको इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करो। मतलब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 4 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 5, सिंपल। तो अभी देखते हैं इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 16m प्लस 20n इक्वल टू 28, देन 15m प्लस 20n इक्वल टू 25। अब 20 इक्वल हो गए, n के जो कोएफिशिएंट है इक्वल हो गए, लेकिन यहाँ पे साइन देखना है। फिर दोनों के साइन क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे क्या करना है, इक्वल अगर साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्शन करना है। तो चलो सब्ट्रैक्शन करते हैं। और मैंने क्या बोला था, जब भी सब्ट्रैक्शन करना है तो नीचे वाला जो इक्वेशन है उसका सारा साइन चेंज करना है। सारे टर्म्स का जो साइन है वो चेंज होगा। अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। तो चलो सब्ट्रैक्ट करते। अब सब्ट्रैक्ट करते समय जो साइन चेंज किया है वो लेना है। तो 16m माइनस 15m, सो 16 माइनस 15 मतलब 1m, तो 1 लिखते नहीं तो ये m आ गया। ये तो प्लस 20n माइनस 20n कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 28 माइनस 25, दैट इज 3 आ गया। m की वैल्यू 3 आई। नाउ पुटिंग, जैसे मैंने बोला था वैसे ही लिखना है। m इज इक्वल टू 3 इन कोई भी इक्वेशन ले लो, इक्वेशन नंबर 1 मान के चलो। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम m इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में 4 इंटू 3 प्लस 5n इक्वल टू 7, मतलब क्या आएगा अभी 12 प्लस 5n इक्वल टू 7। सो 5n इज इक्वल टू 7 माइनस 12, दैट इज इक्वल टू कितना आया। सो 5n इज इक्वल टू माइनस 5। सो n इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 5, दैट मीन्स n इज इक्वल टू कितना आया, माइनस 1 आया। सो m आया मेरा 3 एंड n आया मेरा माइनस 1। लेकिन हमारे जो ओरिजिनल जो वेरिएबल्स है वो m और n नहीं है, हमारे ओरिजिनल वेरिएबल x और y है। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो x और y की निकालनी, ना कि m और n की। लेकिन हमने एक यहाँ पे लिया हुआ था, m और n की वैल्यू क्या ली थी, देखो यहाँ पे। तो एक 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू m था, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू n था। तो इस वाले में m और n की वैल्यू पुट करते हैं। चलो, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू m था, that means 1 upon x is equal to 3, taking reciprocal on both side, so x is equal to क्या होगा मेरा 1 upon 3, सिंपल। वैसे ही y की निकालते हैं, 1 upon y is equal to n, तो n की वैल्यू कितनी आई है मेरी -1, सो 1 upon y is equal to -1, सो y is equal to, ऑफकोर्स इसका रेसिप्रोकल सेम ही होगा, -1, सिंपल। तो चलो जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके कैसे सॉल्व करना है हमने देखा। तो चलो अभी देखते हैं लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करना है। अब ये ग्राफिकल मेथड है, मतलब हमें ग्राफ निकालना है। तो आपको पता है कि ग्राफ निकालने के लिए हमें क्या लगता है, x और y कोऑर्डिनेट लगते हैं। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस है।
तो इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उसके बाद हम ग्राफ निकाल सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो पहला वाला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लेते हैं। तो इसमें मैंने कुछ वैल्यूज़ लिए रखी है, उसी को कैलकुलेशन करेंगे हम। तो x की मैंने वैल्यू ली है -1, तो चलो y की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले फॉर x इज इक्वल टू -1, तो क्या आएगा, -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 4 प्लस 1, मतलब y आया मेरा 5। तो ये इसका आ गया मुझे 5। अब y इज इक्वल टू 0 लेना है। फॉर y इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स x इज इक्वल टू आया 4 मेरा। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं 4। अब x लेना है 1। फॉर x इज इक्वल टू 1, सो 1 प्लस y इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, मतलब आया 3। ठीक है, चलो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अभी y लेना है हमें -2, सो फॉर y इज इक्वल टू -2, मतलब x -2 इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स x इज इक्वल टू आया 4 प्लस 2, मतलब x आया अभी 6। तो y -2 के लिए x आया 6। ठीक है, चलो अभी सेकंड वाले इक्वेशन के लिए कैलकुलेशन करते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के लिए अब x 0 लेना है हमें। सो फॉर x इज इक्वल टू 0, सो 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स y इज इक्वल टू आया -2। तो यहाँ पे आया मेरा -2। अभी y हमें 0 लेना है। फॉर y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स x इज इक्वल टू आया मेरा 2/2, मतलब 1 आया मेरा। तो चलो यहाँ पे 1 लिखते हैं। y 0 लेने से 1 आया। अभी x हमें 3 लेना है। सो फॉर x इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, मतलब कितना आया अभी, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 6। सो माइनस वाई इज इक्वल टू -4। दैट मीन्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आया। तो चलो यहाँ पे 4 लिखते हैं अपने टेबल में। 3 और 4 आया अपना। अभी y लेना है -4, y इज इक्वल टू -4 लेना है। चलो फॉर y इज इक्वल टू -4, तो ये क्या आएगा, 2x माइनस ऑफ -4 इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स यहाँ पे करता हूँ थोड़ा सा, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 है हमारा। सो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 4। दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू -2। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1 आया। देखो ये वाला आया मेरा -4 के लिए -1 आया यहाँ पे। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि हमें ग्राफ देखना है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें ग्राफ पे प्लॉट करनी है। ये देखो मैंने ग्राफ पे प्लॉट करके दिखा है यहाँ पे। ये सारी वैल्यू जो वहाँ से थी, ये इक्वेशन है। ये पहला हमारा इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन,
उसकी ये सारी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी, ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे ली हुई है, सारे वैल्यूज़ को ग्राफ पे लिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखोगे -1 एंड 5, देखो -1 एंड 5 x प्लस वाई के लिए ये रहा, -1 एंड 5 का ये पॉइंट रहा। उसके बाद 4 एंड 0, ये रहा आपका 4 एंड 0। फिर 1 एंड 3, ये रहा आपका 1 एंड 3 पॉइंट। 6 एंड -2, ये रहा 6 एंड -2। फिर 0 एंड -2 सेकंड इक्वेशन के लिए, 0 एंड -2 यहाँ पे देखो। देन 1 एंड 0, ये वाला है। उसके बाद 3 एंड 4, ये वाला पॉइंट आ गया आपको। एंड -1 एंड -4, ये वाला पॉइंट आ गया आपको। तो ये सारे पॉइंट मैंने प्लॉट करने के बाद ये ग्राफ दिखाया मैंने आपको। तो ये जो लाइन है ये आपकी सेकंड वाले इक्वेशन की 2x माइनस वाई की ये वाली लाइन है, देखो 2x माइनस यहाँ लिखी हुई है देखो। और ये जो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 वाले की, ये वाली इसकी है। तो ये सारे वैल्यूज़ है उसके। तो ये दो लाइन जिस पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वही उसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया मेरा, इसका सॉल्यूशन है 2 एंड 2। इस प्रकार से इसका इस दो इक्वेशन का सॉल्यूशन 2 एंड 2 है, मतलब x की वैल्यू 2 है एंड y इज आल्सो 2। तो इस प्रकार से हम ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का और एक मेथड है, वो है एलिमिनेशन मेथड। देखते हैं अभी ये क्या होता है। तो ये दो जो इक्वेशन मैंने लिखे इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1 और ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा। लाइक इक्वेशन नंबर 2 से अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू क्या आया मेरा, -5 प्लस y। तो ये वाली जो वैल्यू है ये मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो चलो पुट करते हैं। तो x की जगह पे क्या आएगा मेरा, -5 प्लस y अगेन प्लस y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या आया, इस ये जो है ये x की जगह पे, ये वाले x की जगह पे मैंने ये पुट किया। ठीक है, तो -5 प्लस y सॉल्विंग द ब्रैकेट ओपन किया मैंने। इसके बाद क्या आएगा मेरा, -5 प्लस 2y, y प्लस y इज 2y इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स 2y इज इक्वल टू 1 प्लस 5। सो 2y इज इक्वल टू कितना आया मेरा, 6 आया। सो y इज इक्वल टू कितना आया, 6/2 मतलब 3 आया। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब ये जो y की वैल्यू है ये कहाँ पे पुट करनी है, अभी ये इस वाले x वाले में पुट करनी है ताकि हमें x की वैल्यू भी मिल जाए। तो x इज इक्वल टू क्या है मेरा, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। x इज इक्वल टू है मेरा -5 प्लस y। इसका मतलब x इज इक्वल टू अभी कितना आएगा, -5 प्लस 3। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -2। सो क्या आया मेरा सॉल्यूशन, -2 एंड 3। सॉल्यूशन आ गया मेरा। तो चलो जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो एलिमिनेशन मेथड का। चलो अभी वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर and the length of the rectangle is more than double its breadth by 2. Find length and breadth. अब जो भी फाइंड करना है हमें वो x and y माना मैंने। So let length of the rectangle is x सेंटीमीटर and breadth is y सेंटीमीटर। तो चलो अभी सॉल्व करते। तो जो भी कंडीशन दी है उसमें से पहली कंडीशन मेरी क्या है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 40 सेंटीमीटर है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ।
तो वही यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं। सो 2 इंटू लेंथ है मेरी x प्लस ब्रेड्थ है y इक्वल टू 40। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना आया 40 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 20 आया। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या दी है देखो, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेड्थ बाई 2। इसका मतलब रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो उसके ब्रेड्थ से डबल करके 2 से ज़्यादा है, 2 से मोर है। तो ये कैसे लिखेंगे हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, लेंथ मतलब क्या है मेरी x इज नथिंग बट, लेंथ इज नथिंग बट डबल ऑफ ब्रेड्थ मोर बाई 2। तो ये है मेरा, तो ये वाला जो वैल्यू है x का वैल्यू है वही एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते। तो इस x का वैल्यू हम क्या करेंगे अभी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे x की वैल्यू। तो ये क्या आएगा मेरा 2y प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 20। चाहिए तो ब्रैकेट डालते हैं, मतलब ये वाला जो x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू कहाँ पे पुट किया मैंने, x की जगह पे आया। तो ये जो ब्रैकेट आया वो x की जगह पे ये ब्रैकेट डाला मैंने, x की वैल्यू डाली मतलब। तो चलो इसको सॉल्व करते। तो 2y प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू कितना आया मेरा 20 आया। दैट मीन्स 2y प्लस वाई इज 3y इज इक्वल टू 20 माइनस 2। दैट मीन्स 3y इज इक्वल टू 18। सो y इज इक्वल टू कितना आया 18/3 मतलब 6 आया, 6 सेंटीमीटर। तो ये आ गई मेरी ब्रेड्थ। अभी हमें निकालनी है लेंथ। लेंथ तो x है अपनी, तो x का फॉर्मूला क्या है, या x का जो इक्वेशन आया था वो क्या है, x इज इक्वल टू 2y प्लस 2। इसमें ये y की वैल्यू पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा 2 इंटू 6 प्लस 2। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 12 प्लस 2। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। यूनिट देना मत भूलना क्योंकि यूनिट के मार्क्स होते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे आंसर भी लिखना है लास्ट में। लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 14 सेंटीमीटर breadth of rectangle इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ऐसे लास्ट में आंसर लिखना है आपको। ठीक है बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो और एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अ सर्टन अमाउंट is equally distributed among certain number of students. Each would get ₹2 less if 10 students were more. ये याद रखो, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, एंड ईच वुड गेट 6 more if 15 students were less. ये सेकंड कंडीशन है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो भी फाइंड करना है उसको x और y मानना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को मैंने x माना एंड अमाउंट गिवन को ₹y माना। तो अगर x स्टूडेंट्स है और y रुपीज़ फॉर ईच स्टूडेंट है तो टोटल अमाउंट कितनी हुई मेरी, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू स्टूडेंट गिवन टू ईच और अमाउंट गिवन टू ईच स्टूडेंट। तो ये मेरी टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने बोला था ये फर्स्ट वाला कंडीशन क्या है मेरा, इट वुड गेट ₹2 लेस इफ 10 स्टूडेंट्स वेयर मोर। अब स्टूडेंट कितने मेरे पास x है, तो इसका मतलब अगर स्टूडेंट 10 मोर हो जाते हैं तो इसका मतलब कैसे लिखना है मैथमेटिक्स में, स्टूडेंट 10 से बढ़ गए, अमाउंट कितने से कम हो रही है, देखो यहाँ पे
अमाउंट कम हो रही है 2 से, 2 लेस मतलब y माइनस 2 आ गया, तो टोटल अमाउंट तो उतनी रहने वाली है ना। तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा मेरा एक्स वाई। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा x इंटू वाई माइनस 2 प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू एक्स वाई। सो एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इक्वल टू एक्स वाई। अब दोनों तरफ से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है मेरा माइनस 2x प्लस 10y इक्वल टू 20। सो डिवाइडिंग ऑल बाय 2, तो ये क्या आएगा मेरा, या डिवाइडिंग ऑल बाय माइनस 2 भी कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा मेरा x माइनस 5y, क्योंकि 10y डिवाइडेड बाय माइनस 2 ना, तो माइनस 5y इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय माइनस 2 मतलब माइनस 10 आया मेरा। तो ये जो है ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 आया। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या दी है मुझे, देखते सेकंड कंडीशन। इट विल गेट 6 रुपीज मोर, 6 रुपीज मोर इफ 15 स्टूडेंट्स आर लेस। अगर 15 स्टूडेंट्स लेस हो जाते इसका मतलब x माइनस 15 हो जाते, तो अमाउंट कितनी बढ़ती है y प्लस 6, टोटल अमाउंट उतनी रहेगी। फिर से इसको सॉल्व करते हैं वैसे ही। सो x इंटू वाई प्लस 6 माइनस 15 इंटू वाई प्लस 6 दैट इज इक्वल टू एक्स वाई। सो एक्स वाई प्लस 6x माइनस 15y माइनस 90 इज इक्वल टू एक्स वाई। सो एक्स वाई दोनों तरफ से कैंसल। सो 6x माइनस 15y इज इक्वल टू 90। सो डिवाइडिंग ऑल बाय 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2x माइनस 5y इक्वल टू 30। ठीक है, ये मेरा आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम देखते हैं तो y के कोऑर्डिनेट सेम है, सॉरी y के कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ पे भी -5 यहाँ पे -5 और साइन भी सेम है, इसलिए क्या करना पड़ेगा मुझे, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो चलो सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो x माइनस 5y इक्वल टू -10, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1। 1 से 2 करो, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है मुझे। तो ये कितना आएगा, जैसे मैंने बोला था सब्ट्रैक्शन करते समय हमें क्या करना है, सबके साइन चेंज करने, पहले इसका माइनस किया, इसका प्लस किया और इसका भी प्लस कर दिया। तो इसको करते हैं अभी सॉल्व। सो 2x माइनस x, ये आ गया मेरा x प्लस 5y माइनस 5y कैंसिल, 30 प्लस 40 मतलब 30 प्लस 10 कितना आया मेरा, 40 आया। तो ये आ गया मेरा x की वैल्यू। अब निकालते हैं y की वैल्यू। y की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक इक्वेशन में ये x की वैल्यू पुट करनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं चलो। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरा क्या है, x माइनस 5y इज इक्वल टू -10। तो इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। सो 40 माइनस 5y इक्वल टू -10। तो ये आएगा -5y इक्वल टू -10 -40। इसका मतलब क्या आएगा मेरा, -5y इक्वल टू -50
सो y इज इक्वल टू -50 डिवाइडेड बाई -5, माइनस डिवाइडेड माइनस प्लस हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 10 आ गया मेरा। सो x इज 40, y इज 10। तो x क्या है मेरा, x है मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आए मेरे 40, और ईच स्टूडेंट को कितना गया मेरा 10 रुपीज़ गया। तो इस प्रकार से ये सिंपल एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।